हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या कौन वो इंसान है जिनको आपके साथ किए गए बुरे व्यवहार का पछतावा हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं किनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है या किनको गिल्ट हो रहा है आपके साथ किए गए बुरे व्यवहार का। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, OMG, Ace of Wands, Page of Wands, okay, Knight of Swords, okay, पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइस, कोई तो इंसान है जिनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मन में कहता है ना, एक लाइट का जग जाना, कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है गाइस। अगर आपको लगता है ना कि नहीं मैम ये तो ऐसे इंसान है, इनको एहसास कभी हो ही नहीं सकता, तो मैं कह दूं गाइस कि हाँ, अभी तक इन्होंने कहा नहीं है, अपने व्यवहार से आपको बताया नहीं है, लेकिन कहता है ना कि कहीं ना कहीं किसी इंसान का दिल जानता है, अंतरात्मा जानती है कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। तो यहाँ कहते हैं ना, वो मूल्यांकन जो है ना इनके दिल में चल रहा है। कहीं ना कहीं कोई इंसान अगर झूठ बोलता है या धोखा देता है ना, तो मन में एक गिल्ट का भाव आता है कुछ अच्छे लोगों के, है ना, जो लगता है कि भाई परिस्थितियों की वजह से बुरे बन गए हैं, या किसी के भड़काने से थोड़ा उनके व्यवहार में बदलाव आ गया, या समय के चलते उनके व्यवहार में बदलाव आया है, लेकिन वो इंसान इतने बुरे नहीं है। उनके बारे में ये बात है गाइस, कि कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ आपका रिलेशन पहले बहुत अच्छा चल रहा था, जहां पर आपने एक अटूट विश्वास रखा किसी पर, लेकिन परिस्थितियों के चलते या अपने स्वार्थ में आकर, स्वार्थ के आड़े आकर उन्होंने आपके साथ कुछ धोखा किया या छल किया या कुछ झूठ बोले। अब चीजें उनके सामने आ रही है, मूल्यांकन जब वो कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं गलती का एहसास होने लग रहा है अंदर की तरफ, मन में। लेकिन अभी शो नहीं कर रहे, अभी व्यवहार बिल्कुल वैसा चल रहा है जैसा पहले चला करता था। अभी पशुपेश में है। लेकिन लेकिन एक चीज कहूं मैं इनके बारे में, इनके एनर्जी के बारे में क्या आया है, कि अभी चाहे ये कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले कि इनको गिल्ट नहीं हो रहा है या इनको कुछ भी बुरा फील नहीं हो रहा है, या आपने किए हुए व्यवहार पर इनको थोड़ा बहुत भी कहते हैं ना शर्म नहीं आ रही है, वो इनको आगे चलकर पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत जल्द देखना, इनके मन की बेचैनी जो है ना कितनी उथल फुथल मचाती है इनके दिल में, और ये मजबूर हो जाएंगे आकर आपसे माफी मांगने के लिए। माफी तो ये मांगेंगे, डेफिनेटली मांगेंगे, और ये डेफिनेटली चाहेंगे भी कि आप भी अपने दिल से नकारात्मकता को निकाल दो। इनके बारे में जो भी नेगेटिविटी है ना, उनको निकाल कर फिर से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करो। ये माफी चाहेंगे गाइस, डेफिनेटली चाहेंगे। ये इनके हाल में आपको बताऊं कि किस तरीके के होंगे। कुछ व्यूवर्स के साथ डेफिनेटली गाइस, कि अगर किसी के बहकाने में अगर ये इंसान आए हैं ना, तो अब देखना इनके इनके व्यवहार में आपको कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब ये जैसे, ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कान के कच्चे हैं। कान के कच्चे होना मतलब किसी की भी बात में आ जाना, जिसकी संगति में बैठता है ना वहां का असर इन पर बहुत ज्यादा पड़ना, है ना। ये चीज इनके साथ होती है। किसी अच्छे इंसान के पास बैठेंगे तो उनका प्रभाव पड़ जाता है, किसी बुरे इंसान के पास बैठेंगे तो उनका प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन ये सिचुएशन क्यों बनी? ये किसी बुरे इंसान की संगत में आए हैं। बट ये व्यवहार चलेगा नहीं ना, बार बार नहीं चल सकता। ये चीजें बार बार झेली नहीं जा सकती। किसी इंसान को इतना कैद करके या इतना कहते हैं ना बंधन में तो नहीं रख सकते ना, कि वो बुरी संगति में ना जाए या इस बात को उनको समझ में ना आए।
क्योंकि इन चीज़ों में ही अगर अटके रहेंगे तो लाइफ में हम कब आगे बढ़ेंगे या हमारे बारे में कब सोचा जाएगा? हुँ? अब इनको खुद परिस्थितियाँ समझा रही है, क्योंकि ये आपके समझाने से समझे नहीं ना, तो अब परिस्थितियाँ इनको समझा रही है। कुछ तो हो सकता है इनकी लाइफ में भी चल रहा है, तब कहीं जाकर मूल्यांकन हुआ हो रहा है ना, वरना मूल्यांकन ऐसे नहीं होता गाइस। या हो सकता है कि इनको पहले आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, आपसे बात नहीं कर रहे थे, मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो गए, लड़ाई झगड़े बहुत हुए आप दोनों के बीच में, या ये कोई भी इंसान हो सकता है ना, या आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या मैरिज का मैटर हो सकता है, कोई भी ऐसे इंसान या आपके दोस्त भी, है ना? जहाँ पर आपको लगता है ना कि आपको गलत समझा गया, आपको गलत जज किया गया है, आपके रियल व्यवहार को नहीं पहचाना गया, वहाँ पर देखो, अब इनको समझ में आएगा, अब इनको बुद्धि दी जाएगी कि आप हो क्या और इन्होंने आपको समझा क्या है। मूल्यांकन होना स्टार्ट हो चुका है गाइस। ये देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अरे बाप रे, बहुत गुस्सा किया है इन्होंने आप पर, शायद कुछ गलत भी बोला है और बहुत लेवल पर, वो कहते हैं ना, गलत लेवल पर इन्होंने गलत बोला है आपको। आप शब्द बहुत कम मिली आपके लिए, इनमें नेगेटिविटी इतनी कैसे भर गई? ये पहले ऐसे इंसान नहीं थे, पहले बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं थे जैसा व्यवहार इनका देखने को मिल रहा है आपको। हम्म, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी कैसे इनमें आई, और ये अचानक से आई है? शायद कहते हैं ना कि एक दो दिन पहले आपने सोचा नहीं होगा कि ये ऐसा व्यवहार करने लग जाएंगे, और एक दो दिन बाद में इनका व्यवहार कुछ ऐसा आपको देखने को मिला। एक कहते हैं ना, आप कोई भी बात समझाने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी बात को एक बार काटना, कुछ भी अच्छा या सही भी कहने की कोशिश करोगे ना, उस बात को गलत कहना, ये चीजें इन्होंने स्टार्ट की आपके साथ। थोड़ा देखो, झूठ बोलने की इनकी आदत तो है भाई, ये आपको भी पता है ना? थोड़ा नेगेटिव व्यवहार भी इनका चल रहा है अभी, बहुत कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड व्यवहार ये कर रहे हैं आपके साथ, जो शायद आपने सोचा भी नहीं है। हैंगमैन, अटके हुए आप भी हो, अटके हुए वो भी है। देखो मूल्यांकन भी चल रहा है और गुस्सा भी है, दोनों चीजें हैं। अभी देखते हैं ये क्यों सिचुएशन बनी हुई है ना, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो मूल्यांकन चल रहा है, अंदर गलती का एहसास हो गया, चीजें बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो में है। जैसे कहता है ना कि एक बार मन में आ तो चुका है, उठ तो चुकी है बात, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने का भी तो साहस होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं एक सॉरी बोलने में थोड़ी सी हिचक होती है। इनसे गलती हो जाती है ना, तो इनको थोड़ा सा, शायद इनका ईगो है कि ये माफ़ी नहीं मांग पाते, ये माफ़ी नहीं मांगे, ये ऐसा कुछ करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि देखो, मन में एहसास हो गया है, लेकिन अभी कहता है ना कि एक ईगो बीच में आ रहा है, एक गुस्सा बीच में आ रहा है। गुस्सा किसी बात को लेकर है, या तो आपकी कोई बात ऐसी है, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब कभी कोई झगड़ा हुआ था तो कोई बात आपने ऐसी बोल दी है इनको, या पहले कभी कोई बात ऐसी बोली है जो इनको बहुत चुभी हुई है गाइस। अभी इन्होंने जो गलती की ना वो एक साइड है, ठीक है, लेकिन जो आपने कुछ कहा होगा भूल में भी या अनजाने में भी या गुस्से में आपने बोल दिया होगा ना, वो बात की ठेस इनको बहुत बुरी तरीके से लगी, उसमें ये अटके हुए हैं। और ये मैल जब इनके मन से निकलेगा नहीं ना, तब तक ये आपका आपसे आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे। एहसास हो गया है, लेकिन माफ़ी आपको आपसे आकर तभी मांगेंगे जब ये बुरा भाव जो इनके अंदर भर गया है ना, नेगेटिविटी भर गई है, वो इनके मन से बाहर निकले। देखो कुछ चीज़ आप दोनों के जो झगड़ा हुआ या बहसबाजी हुई ना, विवाद हुए ना, उस वजह से इनके मन में आई, और कुछ लोगों ने क्या करा, इस सिचुएशन का जी जान लगाकर फ़ायदा उठाया है। तो कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम करना, वो चीज़ें हो गई। मतलब कोई घाव होता है ना, तो उसको भरने के लिए समय लगता है, लेकिन जैसे वो घाव भरने वाला होता है ना, उस घाव को फिर से कुरेद दिया जाता है, उसे खुला छोड़ दिया जाता है, तो वो भरेगा कैसे? यहाँ पर कुछ बाहरी लोगों ने ऐसा ही किया है। कभी कभी समय ऐसा चलता है गाइस कि किसी इंसान से उम्मीद नहीं कर सकते कि ये ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, और वो कर जाते हैं।
अगर आपको लगता है ना, मैं एक बात समझाऊंगी गाइस आपको, कि अगर देखो रिश्ता संभालने से संभल रहा होता है, जहाँ हमें लगता है कि अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो गई, या फिर आपसे कोई कुछ गलत बोल दिया आपने गुस्से में भी, ठीक है, चाहे सिचुएशन कोई भी थी गाइस, अगर आपको लगता है ये इंसान पहले ठीक थे, ठीक है, बस परिस्थितियों की वजह से इनके व्यवहार में इतना बदलाव आ गया, अगर ये अगर आपसे माफ़ी मांगते हैं, इनको गलती का एहसास होता है, और अगर ये चाहते हैं कि भाई आप मतलब आपको अगर वो बात याद रहती है कि आपने क्या कहा था, तो एक बार कहते हैं ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करना गाइस, डिस्कशन करके कि आपका इंटेंशन क्या था क्या नहीं था, बिल्कुल सुलझाना उस मैटर को गाइस। अब ये गांठ बांध कर मत रखना कि अगर चीज़ें ठीक हो रही है ना तो आप उस बात पर बात ना करो, है ना। अगर आपको लगता है याद रहता है या नहीं रहता, तो इनसे पूछना कि आपकी कौन सी बात इनको चुभी, ये बताएंगे आपको, क्योंकि अटके हुए हैं ये, जब तक आपको कहेंगे नहीं ना, वो मन में एक भूचाल बवाल सा मचा रहेगा इनके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे उस बात को लेकर सॉरी भी चाहते हैं। अब देखते हैं ये क्या इनके मन में चल रहा है, ये जब आपसे बात करने आएंगे ना तब आपको पता चलेगा। और अगर लगता है ना आपने जानकर नहीं किया है गाइस, तो एक बार सुलझाना इस मैटर को, ठीक है ना, सुलझाने की कोशिश करना। देखो ये मैसेज जो मैंने दिया है ना, ये ज़रूरी नहीं ये सबके साथ कनेक्ट हो, है ना जी, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली कनेक्ट होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस कि कोई इंसान गलत नहीं होता है, एक्चुअल में मैं सिचुएशन बताऊँ हुई क्या है। ये गलती आपने जानबूझकर नहीं की है, मैं बता दूँ आपको। एक झूठ सहने की किसी इंसान की एक क्षमता होती है ना, वो सहन कर करके कितना सहन करे, या फिर गुस्से का लेवल कभी ना कभी तो बढ़ता है कि भाई मैं सही हूँ, मुझे कब तक गलत जज करते रहेंगे, कब तक गलत जज करते रहेंगे, कभी ना कभी तो समझो ना, मेरे बिना कहे समझो मेरे प्यार को, मेरे एहसास को। और वो नहीं समझा जाता तो फिर क्या होता है कि गुस्से का लेवल बढ़ जाता है, और वहाँ इंसान न चाहते हुए भी कुछ गलत बोल देता है, और पता भी नहीं चलता है कि क्या गलत बोला है। और ऐसा ही लग रहा है कि कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बनी है जहाँ पर जानकर नहीं और अनजाने में आपके मुंह से निकल गया और आपको याद भी नहीं है, और वो चीज़ उनके दिमाग में घर कर गई। अब उन्होंने जो कहा है वो इस बात से कोई लेना देना नहीं है इनको, बट इस शब्दों की आपसे उम्मीद नहीं थी ना, तो वही चीज़ हुई है। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, गलती का एहसास हो रहा है, थोड़ी नेगेटिविटी इन पर अभी छाई हुई है, कब तक, है ना। लेकिन ये पक्का है गाइस कि ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, इनका गुस्सा उतरने दो एक थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वेट करो इसके लिए, ठीक है ना जी। अब इनके पर्सनालिटी के बारे में और कुछ इनके साइन के बारे में भी बताना कोशिश करूंगी कि ये कौन इंसान हो सकते हैं, है ना जी। तो सबसे पहले तो इनका साइन इक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, या फिर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकता है, ठीक है, पहला तो ये। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये किसी भी काम को लेकर पैशनेट बहुत रहते हैं, जज्बा बहुत रहते हैं। अगर ये किसी काम को लेकर ठान लेते हैं ना कि कोई काम करना है, तो वो करके ही रहते हैं, मतलब ज़िद्दी स्वभाव है, एक बात ये कह दूँ मैं आपको। और कहीं न कहीं ये ज़िद्दी स्वभाव जो है ना, ये सही जगह पर यूज़ करते हैं। हुँ? और कभी-कभी जब गुस्सा इनका बढ़ जाता है ना, तो फिर सही गलत का कोई भेद नहीं रहता इनके सामने। फिर इनका गुस्सा है और सामने वाला इंसान है, ठीक है, वो फिर बख्शते नहीं हैं। तो कुछ ऐसा व्यवहार इनका है, ठीक है। इसके अलावा इनके मन में उथल-फुथल बहुत रहती है। ये कंपैरिज़न हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करते हैं। कहीं न कहीं इनमें बचपना है गाइस। ये लाइफ़ को ना सच कहूँ सीरियसली नहीं ले पाते, या सिचुएशन को सीरियसली नहीं समझ पाते। ज़िम्मेदार है, लेकिन एक गैर ज़िम्मेदारी वाला जो व्यवहार है ना, वो कहीं न कहीं एक बचपने जैसा वो इनके व्यवहार में छलकता है। चाहे इनकी एज ज़्यादा भी है, लाइफ ने इनको सबक भी बहुत दिए हैं, लेकिन उन सबक से इन्होंने समझ नहीं लिए। हुँ? एक बचपना है गाइस इनमें कहीं न कहीं, और ये बचपना जो है ना, ये इनसे गलती करवा देता है। गलत लोगों पर ट्रस्ट करके, गलत लोगों पर ट्रस्ट करना इनको बहुत पसंद है, और उनकी तरफ खिंचाव भी इनका बहुत है। ये चीज़ नोटिस की होगी आपने कि इनको गलत इंसान कैसे पसंद आता है। हुँ? ये होता है ना, गलत लोगों की ओर आगे बढ़ना,
वो लोगों की, और कहते हैं ना कि इनका ध्यान बढ़ना, खिंचाव बढ़ना, ये चीज़ें होती है। इनके व्यवहार के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इनको शायद चुटकुले या जोक्स जो है वो क्रैक करना बहुत पसंद है, या फिर इनकी बातें जो है ना, वो अगर मान लो जब कभी भी आपका इनके साथ बहुत अच्छा तालमेल था, रेपो बहुत अच्छा था ना, तब आपने देखा होगा कि ये हँसी मज़ाक बहुत करते हैं या चुटकुले बहुत अच्छे करते हैं, या फिर इनकी बातों में अगर कोई जैसे पास में बैठा हो ना, तो रोए जैसा हो ना, तो वो हँसते हैं। ऐसे माहौल को क्रिएट करना, बातें बड़ी कहते हैं ना कि हँसी मज़ाक वाली करना, ये इनके व्यवहार में है। कुछ ऊट-पटांग हरकतें करना, अच्छी मतलब मन को फ्रेश करने के लिए या माहौल को अच्छा बनाने के लिए, तो ये भी वो चीज़ इन्होंने की होगी कभी आपके लिए, कि कभी आप उदास बैठे हो और आपको हँसाने के लिए कुछ ऊट-पटांग हरकतों का करना, ये चीज़ भी इनके दिमाग में, मतलब ये चीज़ भी ये करते थे, ठीक है? हैप्पीनेस लेकर आना। हुँ? इनके व्यवहार में एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कि एक गहरी बात क्या है कि ये मन में बातें बहुत ज़्यादा छुपा कर रखते हैं, और छुपा कर रखते हैं आपसे, बाहर नहीं। ये क्या है? लोग घर में बात बता देते हैं, बाहर के लोगों को नहीं बताते, ये उल्टा है इनके साथ। या तो देखो इंटेंशन इनका ये हो सकता है कि आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि आपसे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा नहीं, तो आपसे बताने का मतलब क्या? कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये है गाइस बात, कि इनकी समस्या का समाधान आपके पास नहीं है, या इनकी हैप्पीनेस की वजह आप समझ नहीं पाओगे। कहीं न कहीं इनके मन में क्वेश्चन उठता है आपको लेकर, सोचते भी हैं। हुँ? और एक बात बताऊँ मैं इनके बारे में, ये हाज़िर-जवाब बहुत ज़्यादा है। तुरंत कोई कुछ भी कहेगा ना, उसका एक ही बार में ऑन द स्पॉट ये आंसर करते हैं। हाज़िर-जवाब बहुत अच्छे हैं। एक और बात इनके बारे में मैं कहना चाहूँगी, इनके व्यवहार में है कि ये थोड़ा-सा रोका-टोकी वाला व्यवहार जो है ना इनका है, कि आप ये मत करो, वो मत करो। मतलब कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि इनकी इच्छा अनुसार चीज़ें होनी चाहिए, या इनकी बातों को आप ज़्यादा मानो। ये चीज़ें इनके व्यवहार में डोमिनेटिव व्यवहार कहते हैं ना थोड़ा-सा, वो थोड़ा-सा है इनमें। जैसा कहा ना कि हल्की-सी नेगेटिविटी और एक ईगो वाला भाव इनमें रहता है कहीं न कहीं। बस सच कहूँ ना, इनके व्यवहार में 2-4 कमियाँ ऐसी है गाइस, कि जिसकी वज़ह से इनके, अगर ये लाइफ़ में बहुत अच्छे इंसान भी हैं ना, तो वो अच्छाई जो है ना वो दब जाती है कहीं न कहीं। जैसा मैंने बताया ना कि पहले ये आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे या अच्छे इंसान रहे होंगे। लेकिन कुछ इनके व्यवहार के पॉइंट जो है ना, वो एक समय पर ऐसे आ जाते हैं, या इनके स्वार्थ के बीच में ऐसे आ जाते हैं कि इनकी अच्छाई को दबा देते हैं। वो फिर इसकी इनकी जो बुराई है ना, केवल वो उभर कर सामने आती है, और अभी की सिचुएशन यही है कि अभी ये कितने भी अच्छे होंगे पहले कभी लाइफ में, लेकिन अभी ये बिल्कुल बुरे ही लग रहे हैं, क्योंकि इनके 2-4 व्यवहार के ऐसी बातें हैं जो, वो जो है ना अभी पॉइंट पर आ रखी है, पीक पर आ रखी है। और यहाँ अभी ये समझने की कहते हैं ना क्षमता में नहीं है। ये जब गुस्से में होते हैं ना, तब पॉसिबल नहीं है कि आप जाकर इनको कुछ समझाओ। ये समझ ही नहीं सकते। ये तो समय आने पर कहता है ना, जब इनका गुस्सा शांत होता है या चीज़ें इनके दिमाग में क्लियरिटी मिलती है ना, उसके बाद में कहीं जाकर ये शांत होते हैं। तब गलती का एहसास होता है, तब मूल्यांकन होता है। तभी देखो मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऐसे चल ही रही है, तभी तो गलती का मूल्यांकन हो रहा है भाई, है ना? तभी हो रहा है। बट कहता है ना कि इस बार का जो इनको एहसास होगा ना गाइस, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये फिर बार-बार ये चीज़ें आपकी लाइफ में चलेगी नहीं। देखो फ़ेथ रखो। अपने आप कार्ड आया, मैं ये कार्ड्स लूँगी, है ना? खुद आए हैं कार्ड्स। फ़ेथ रखो। इनको अब महसूस होगा, अब कदर होगी आपकी। हुँ? फ़ेथ रखो। यूनिवर्स की कोई स्ट्रैटेजी चल रही है आपकी लाइफ में, एक समझ आ रही है। आप में भी आ रही है, कहीं न कहीं इनमें भी आ रही है। आप में आ रही है कि ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, और इनके दिमाग में क्या आ रही है और इनको विज़डम क्या आ रही है, कि बचपना जो है कहीं न कहीं इनको त्यागना पड़ेगा, या उतना बचपने में
लाइफ को नहीं जिया जाता है, एक थोड़ा सीरियस होकर भी रहा जाता है। तो ये कहता है ना कि लापरवाही नहीं करेंगे रिश्तों को लेकर। इनकी कहीं न कहीं वो लापरवाही है ना कि आप समझ जाओगे। एक सिचुएशन बन जाती है, कभी ये ऐसा व्यवहार कर लेते हैं तो आप समझ जाओगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे या आप गैर ज़िम्मेदार होने का दिखावा नहीं करोगे। कहीं न कहीं अंदर एक ट्रस्ट भी है गाइस कि परिस्थितियाँ जैसे भी है ना, आप कभी न कभी उनको सुधार ही लोगे, ठीक कर दोगे। बट ये चीज़ इनको भी समझनी चाहिए ना, तालमेल दोनों तरफ से होना तो बहुत अच्छा रहता है, बैलेंस बनता है लाइफ में। अब आपकी तरफ से, इनकी तरफ से अब बनेगा और अब जो बनेगा ना तालमेल, वो बहुत बेस्ट रहेगा। ये होने देना आप इस मामले में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना गाइस। ये देखो समय दे है ना, ये आपकी कदर करवा रहा है इनको। ये देखो समय कदर करवा रहा है। बहुत समझाया होगा आपने इनको, बहुत समझाया होगा, काफ़ी शब्द व्यर्थ किए होंगे आपने। नहीं समझ में आई बातें? नहीं आई ना? अब देखो अब मालिक समझा रहे हैं इनको, स्ट्रैटेजी चल रही है आपकी लाइफ में, आपकी कदर करवाने के लिए। बिल्कुल निश्चिंत रहना गाइस, कुछ मत करना, चुपचाप कहते हैं ना कि चुप्पे साध कर बैठो। अब देखो खेल क्या चलता है ना? विक्टिम एक शिकारी होता है ना, शिकार हुआ जैसा फील कर रहे हैं ये, कहीं ना कहीं इनको छला गया है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना कि जिन लोगों पर इनको विश्वास था ना, उन लोगों पर विश्वास करके इन्होंने आपके साथ जो व्यवहार किया है, मतलब इन्होंने खुद अपनी लाइफ में धोखे को चुना गाइस, लॉयलिटी को ना चुनकर धोखे को चुना। उसका जवाब इनको धोखे में मिला और ये अभी अपने को शिकार फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना कोई सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से मूल्यांकन चल रहा है। और वहां ये अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि ठग लिया गया इनको। जब तक परिस्थितियां, और मैं एक बात बता दूं कि मुझे इतना इस रीडिंग के जरिए पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि भविष्य में इनके साथ धोखा हो सकता है, छल हो सकता है। इस वजह से आपने रोकने की कोशिश की। कहता है ना कि सामने गड्ढा है, किसी को रोकने की कोशिश करते कि नहीं कूदना है, नहीं जाना उस और कहीं नहीं मानते हैं और आपने रोकने की भी कोशिश की, फिर क्या होता है? इनको एक बार ठोकर लगी है, कहीं ना कहीं से इनको ठोकर लगी है गाइस, जिसकी वजह से कहता है ना कि एक वो कहावत सुनी होगी कि बादाम खाने से किसी इंसान में उतनी बुद्धि नहीं आती जितनी ठोकर खाने के बाद में आती है। तो शायद अभी इनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है कि कोई ठोकर लगी है इनको और इनको समझ आई है, बुद्धि आई है, सही गलत की समझ आई है। ये मन में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं इनके, रात को नींद भी नहीं आती इनको, काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब सोच तो रहे हैं गाइस, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश भी करते हैं, बट अगर आपसे दूर हैं, एक घर में नहीं रह पा रहे हो अभी, इतनी कहते हैं ना कि रिश्तों में विवाद हो गए हैं जहाँ बातचीत भी बंद है, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है आपसे बात करने का, चल तो रहा है गाइस। ये कहता है ना कि उस पॉइंट पर आ जाना जहाँ पर एहसास हो जाना, वो तो है। मिरेकल, नेगेटिविटी, द डेविल के ऊपर मिरेकल का कार्ड आना, इनके व्यवहार में जो बदलाव आता है ना, अब वापस आपकी ओर, वो देखना, उसके लिए फेथ रखने को कहा जा रहा है कि अपनी समझ को ध्यान में रखना, अपनी समझ को ध्यान में रखना, अभी जो सबक मिला आपके लाइफ में उसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये समझ लो कि आपका वापस से जन्म हुआ है, आपकी लाइफ में कोई परेशानी पक्की खत्म हो रही है, तो उसी वजह से आपको कहा जा रहा है फेथ रखना, फेथ रखना, सब चीज़ें आपके मन मुताबिक हो जाएगी, उससे बेहतर तरीके में होगी। ठीक है, फेथ रखना, आप मिरेकल के लिए उस पर ट्रस्ट रखना। फॉरगिवनेस, आपके लिए यही कार्ड आया है। जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि अगर लगता है कि दोनों की साझेदारी से बातचीत होकर क्लियर कम्युनिकेशन करके मसले को हल करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ना गाइस। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कह रही हूँ ना कि इनको ठोकर मिलने के बाद में इनके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आएंगे। जैसे एक समझ आएगी, एक बचपना दूर जाएगा, एक जिम्मेदारियाँ जो है ये समझ पाएंगे गाइस। कहीं ना कहीं आपके प्रति भी कदर जो है इनको महसूस होगी।
तो कह सकते हैं गाइस कि जो चीज़ों में आप बदलाव चाहते थे ना इनके व्यवहार में, वो बदलाव समय और परिस्थितियाँ इनके व्यवहार में देकर आ रही है। तो भविष्य में आप भी ठोकर नहीं खाओगे और ये भी ठोकर नहीं खाएँगे। तो तालमेल अच्छा बना रहेगा ना, यही तो मिरेकल है आपका, यही तो फेथ है ना? फॉरगिव करके आगे बढ़ना लाइफ में। इंट्यूशन कहीं न कहीं आपका कह ही रहा है, आपको हो रहा है इंट्यूशन। या तो आपको इनके बारे में ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं, सपने आते हैं, या अभी इन दिनों में इनकी याद आपको बहुत ज़्यादा आती है, या कुछ इनके कहे हुए शब्द या कुछ अच्छी मेमोरीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही है। वो क्यों आ रही है पता है? कहीं न कहीं ये भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उनकी थॉट जो है वो आपको आपके दिमाग की सोच बन रही है। और आपके दिमाग में इनके बारे में बहुत बातें आ रही हैं। मैंने कहा ना सपने भी आ रहे हैं इनके बारे में आपको, और हो सकता है इन दिनों में आए हैं और आपको लग रहा है कि आजकल मुझे इनके सपने इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? यह पता चलेगा आपको क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। एहसास हो रहा है ना? तो एनर्जी जो है एक की दूसरे तक पहुँच रही है। हुँ? सोलमेट, सोलमेट है आपके। अभी नहीं समझ रहे हैं, अगर आपके बच्चे भी हैं ये, अभी नहीं समझ रहे हैं ना, धैर्य रख लो, धैर्य रखो, फेथ रखो, विज़डम आ रही है इनमें भी। समझेंगे ये, है ना? समझेंगे कि एक कछुए के ऊपर जो वो खाल होती है ना, वो उसके लिए बोझ का काम नहीं करती, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और जब कभी भी कोई भी इंसान उसे एक बोझ समझता है और उसे त्यागने की कोशिश करता है ना, तब दुनियादारी का आभास होता है कि लोग किस तरीके से नोचने के ताक में रहते हैं। और ये चीज़ इन्होंने भोगी है अभी, कि उस चीज़ को बर्डन समझा था ना, कि ये तो लाइफ का बर्डन है, ये महत्व नहीं रखता। अब वो कितना महत्व रखता है, ये डेस्टिनी ने इनको समझाया है। मैं एक बात बताऊं गाइस, ये सिचुएशन में आपके साथ बुरा होकर भी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आइसोलेशन में मत रहना आप। बिल्कुल मत रहना आइसोलेशन में। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। अब आपको तो मिरेकल का वेट करना है, क्या अब आपके साथ मिरेकल कैसा होता है। क्योंकि काफ़ी सारे साइन मैंने आपको बताए हैं, जैसे सपना आना, यादें आना, या कुछ इनका नाम है तो वो बार बार दिखना, उनके लेटर्स बार बार दिखने। तो बहुत सारे साइन है गाइस कि जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि भाई ये इंसान जो है आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लें कि ये कौन इंसान है जो आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि आपको और क्लियरिटी मिले, है ना जी। चलो इतने काफ़ी है। ओके, A F number 12 M number 3 number 14 number 21 number 16 number 25 number 9 U number 26 H नंबर 8, नंबर्स काफ़ी सारे आ गए। G O V R S L और T, ठीक है ना। और नंबर 28। तो ये कुछ लेटर्स हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की स्टार्टिंग होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, ठीक है। और ये कुछ नंबर्स हैं जो
इनकी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं महत्व रखते हैं, या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो इनसे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी कि ये कौन इंसान है जो जिनको आप अपनी गलती का एहसास है, जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, और मैं कुछ डाइस लेकर देखूं कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिले। ठीक है ना जी। तो कुछ डाइस देखते हैं कि ये कौन इंसान है जी जो आपसे माफ़ी चाहते हैं या जिनको गलती का एहसास है। ओके, ओके, ये ऐसे आया था। ठीक है, ये थोड़ा भेदभाव करते हैं गाइस, स्त्री पुरुष, मतलब थोड़े इनकी सोच जो है ना ये थोड़ी रूढ़िवादी हो सकती है। भले इनकी एज ज़्यादा ना हो लेकिन फिर भी थोड़े रूढ़िवादी टाइप, या थोड़े होते हैं ना कि पुराने ख्यालात के जो एक भेदभाव रखते हैं, है ना। तो थोड़ा इनका वो व्यवहार हो सकता है। ठीक है ना, ये वाटर साइन हो सकते हैं गाइस, है ना। कुछ व्यूवर्स के लिए पक्का लग रहा है कि ये वाटर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर पानी से इनको हो सकता है कि थोड़ा डर लगता है, ये भी हो सकता है ना। और थोड़े धार्मिक तो है ना। जैसा मैंने कहा ना कि इनमें अच्छाइयाँ भी बहुत है लेकिन कुछ बुराइयों के पॉइंट्स ऐसे हैं जो अच्छाइयों पर हावी पड़ जाते हैं। तो मे बी धर्म को बहुत मानते हैं, आस्था में बहुत बिलीव करते हैं ये। ठीक है, बट इनके दिमाग में ना नेगेटिविटी बहुत रहती है, बेवजह की बेफिजूल की बातें जो है ना इनके दिमाग में बहुत चलती है। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जो है ना इनका व्यवहार बन जाता है गाइस, इनकी ओवर थिंकिंग बन जाती है। जो बातें होती नहीं उनको इमेजिनेशन कर करके वो उसे एक अच्छा समय चल रहा होता है ना तो उसकी वजह से ये उस समय को बुरा कर देते हैं। जैसे हंसी खुशी वाला माहौल चलता है लेकिन बेवजह की बातों का पुलाव बनाकर ना उस माहौल को बुरा कर देना, तो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हो सकता है कि इनको चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक है या खाने पीने का शौक बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना। और थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान बहुत रखते हैं, ख्याल बहुत रखते हैं, या फिर खुद को सजाने में या सजने संवरने में ये अपना समय जो है ना बहुत अधिक लगाते हैं। इनको घूमना हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पसंद है, या ड्राइव करना वगैरह इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। ठीक है, इनकी इच्छाएं या ख्वाहिश या सपने जो होते हैं ना वो ये बहुत बड़े बड़े हैं, ये ऊंची लेवल का ही सोचते हैं, या फिर इनके सपने जो है ना ये बहुत ऊंचा संजो रखा है इन्होंने। और एक और चीज़ की हो सकता है कि ये थोड़ा नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, या ऐसा कि पहले आया था कि पानी से हो सकता है कि इनको थोड़ा भय रहता है, डर रहता है, या पानी से थोड़ा ये दूर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, खौफ रहता है, मतलब कभी कभी फोबिया होता है ना तो इनको पानी से फोबिया ये हो सकता है कि हो। ठीक है ना जी। तो काफ़ी सारी डिटेल्स आई जिनसे आपको पता चल पाए कि ये कौन इंसान है जो आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई होप आपको कहीं ना कुछ तो हिंट मिला होगा। ठीक है, तो बिल्कुल डेफिनेटली यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना कि ये जो भी इंसान है इनको आपकी कदर हो, अपनी गलती का एहसास हो, और एहसास होने लगा है, बस थोड़ा आपको यूनिवर्स फेथ रखने के लिए कह रहे हैं, और एक मेरेकल जो आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं जो आपके भले के लिए हैं उस पर ट्रस्ट रखना। ठीक है ना जी। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ पहले से बेहतर होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।